नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लहसुन से बनी होम्योपैथिक दवाई के बहुत चमत्कारिक बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। और वो लोग जो लहसुन खाना तो चाहते हैं, उनको उनके आयुर्वेदिक बेनिफिट या लहसुन के जो हेल्थ बेनिफिट है उनके बारे में पता है, लेकिन उसके स्वाद और गंध की वजह से या फैमिली में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं कि हम लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, तो इस दवा को वो यूज़ कर सकते हैं। ये होम्योपैथी की मेडिसिन है, प्योर लहसुन से बनी होती है, जिसमें तीखी गंध नहीं होती, तीखा स्वाद नहीं होता। लहसुन के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे बेनिफिट आपको लहसुन से मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं जो कच्ची लहसुन खाने से भी ज़्यादा फ़ायदे आपको देगी, मतलब जितने फ़ायदे कच्ची लहसुन देगी, रा लहसुन देगी, उससे ज़्यादा फ़ायदे ये होम्योपैथिक तरीके से बनी हुई लहसुन की दवाई देगी, क्योंकि ये प्यूरिफाइड कर दी जाती है। जब इसको फर्मेंट करके बनाया जाता है, जिससे कुछ खराब चीज़ें निकल जाती हैं, पल्प निकल जाता है, इसका बहुत ज़्यादा जो तीखापन है, जो कई बार कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो निकल जाता है। इसके अलावा बहुत तेज़ गंध जो है वो उसमें उस तरीके से नहीं रहती है। डाइल्यूट करके हम इसका यूज़ करते हैं। वो लोग भी जो लोग लहसुन लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन है कि भाई लहसुन और प्याज तामसिक भोजन है, हम उसको नहीं खाएंगे, उससे बदबू आती है, या कुछ लोगों को उल्टी भी आ जाती है इसकी जो क्योंकि काफ़ी तीखी गंध होती है। हालांकि ये टेस्ट एनहेंसर है, स्वाद को बढ़ाती है, लेकिन जिन लोगों को स्वाद इसका पसंद है केवल वही, तो वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो लोग नहीं खा सकते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो खाते हैं, क्योंकि ये कच्ची लहसुन से कहीं ज़्यादा बेनिफिट जो है हमें निकाल के देती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। सबसे पहले इसके जो हेल्थ बेनिफिट है उसके बारे में जानते हैं कि ये मेडिसिन जो लहसुन से बनी है होम्योपैथी में, ये हमें क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सबसे पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको लगातार 3 महीने लेने से ये ब्लड प्रेशर को डाउन कर देती है। जो आर्टरीज़ की हार्डनिंग है, आर्टरीज़ हार्ड हो चुकी हैं, खासकर अब सर्दियों में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिनका ब्लड प्रेशर 150 चलता है, उनको 160 ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो वो लगातार अगर इस दवा का उपयोग करेंगे तो वो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ेगा नहीं, इवन कुछ पॉइंट डाउन हो जाएगा। और ये प्रूव्ड है, मेडिकली प्रूव है। इसको समझाता हूँ कैसे है। जब हम लगातार गार्लिक, मतलब इस मेडिसिन का जिसका नाम एलियम सेटाइवम है, एलियम सेटाइवम मतलब जो गार्लिक से बनी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जब हम इसका यूज़ लगातार करते हैं तो ये हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड एक कंपोनेंट होता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ल्यूमन को फैला देता है, उनको चौड़ा कर देता है। जब ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएंगी, जो सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन ये उनको सिकुड़ने नहीं देता, इससे ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होगा, इवन डाउन होता चला जाएगा, धीरे धीरे जो है वो कम होता चला जाएगा। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये भी साइंटिफिकली प्रूव है कि इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को कम करती है, जिसकी वजह से ये गठिया की जो समस्या है, सर्दियों में जोड़ों में दर्द होने की समस्या है, इसको रिड्यूस करता है, बॉडी पेन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा इसके रेगुलर उपयोग करने से ये समझिए कि आपको डायबिटीज़ होने के और कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत चमत्कारिक फ़ायदे लहसुन के हैं। वीडियो में आप बने रहें, लास्ट में लेने का बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को इसका बताऊंगा, कैसे यूज़ करना है। 3 महीने कोई भी यूज़ कर सकता है। मैं तो कहूँगा 30 साल से ऊपर के सभी लोगों को हर साल इसके 2 शॉट लेने चाहिए, मतलब 3 महीना एक बार और 3 महीना एक बार। बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत ज़्यादा खर्चे वाली मेडिसिन नहीं है, बहुत अच्छी दवाई है। खासकर वो लोग जो लहसुन नहीं खा सकते, इवन जो खा सकते हैं उनको भी प्योर लहसुन के मुकाबले ये ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि इसको फर्मेंट करके बनाया गया होता है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि इसका लगातार यूज़ करने से आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। वायरल फीवर, जुकाम, सर्दी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड, इनके होने की संभावना को भी ये कम करती है।
और हो चुका है तो उसको ठीक करने की तरफ भी अग्रसर होती है। दूसरा, इंटेस्टाइन में अगर कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया जमा हो गया है, ई कोलाई है या फिर टाइफाइड का बैक्टीरिया है, टाइफस, उसको भी ये जो है किल करने का काम करती है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे कंपोनेंट जो गार्लिक में है वो देखे जाते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस के बनने के प्रोसेस को कम करती है, यानी कि बलगम बनने की प्रवृत्ति को कम करती है, जुकाम, नाक से बहने की प्रवृत्ति को जो है कम करती है। हालांकि जब हम खाते हैं इसको कच्ची तो इससे पानी निकलता है नाक से, आंखों से, लेकिन जब होम्योपैथिक बनी मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उससे इसमें रिड्यूस होता है, इस चीज़ में इसके फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है और पानी कम पीते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, इसको लगातार यूज़ करने से ये वाटर के कंजम्पशन को बढ़ाती है। यानी कि वो लोग जो कम पानी पीते हैं उनको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी इस लहसुन से बनी दवाई का, एलियम सटाइवम का, लगातार यूज़ करने के बाद। यानी कि पानी की कमी भी ये शरीर में पूरी कर देती है। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। लेकिन कैसे कम कम करती है वो समझिए। कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा जो हम बाहर से ले रहे हैं फैट के रूप में, और एक हिस्सा हमारा लीवर भी प्रोड्यूस करता है। जब मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है तो बाहर से जो फैट ले रहे हैं वो तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, इवन लीवर से भी जो कोलेस्ट्रॉल निकलेगा उसका भी सही तरीके से उपयोग बॉडी नहीं कर पाएगी, तो वो ब्लड में जो है फिर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब गार्लिक का लगातार यूज़ करते हैं, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करके लीवर से बनने वाले कोलेस्ट्रॉल के पार्ट को, एलडीएल को, ठीक है, और इसको जो है वीएलडीएल को, इन सबको कहीं ना कहीं ये कम करती है, और इंटरनल जो प्रोडक्शन है इसका उसको ये कम करती चली जाती है। एक बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बाहर से फैट खाते रहें और लहसुन से बनी दवाई खाते रहें, नहीं। बाहर से जो आप ले रहे हैं वो तो आपको कम करना ही पड़ेगा, वो तो बंद करना पड़ेगा। उसके डाइजेशन में कोई बहुत बड़ा रोल ये प्ले नहीं करेगी, लेकिन अंदर से बनने वाली जो प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करेगी। यानी कि आप परहेज करके लहसुन का सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल में रिडक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा। आर्टरीज की हार्डनिंग होने से बचाती है, आर्टरीज को कड़ापन होने से बचाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा एक क्लोटिंग फैक्टर को मैनेज करती है, यानी कि खून के थक्का बनने की प्रवृत्ति को ये कम करती है, यानी कि ब्लड थिनर के तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यानी कि ये हमें हार्ट अटैक से बचाएगी, ये हमें स्ट्रोक से बचाएगी, थ्रम्बोसिस जैसी सिचुएशन है, पल्मोनरी थ्रम्बोसिस, इन सब चीज़ों से ये हमें बचाती है। इवन कुछ लोगों के पैर में नस जो खड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं नसें, उनमें क्लोट होने से भी जो लहसुन से बनी ये दवाई है, इसको लगातार यूज़ करने से उस प्रवृत्ति को भी ये कम करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका लगातार यूज़ करना चाहिए। यूज़ कैसे करना है? एलियम सटाइवम का मदर टिंचर किसी ऑथेंटिक होम्योपैथिक शॉप से आप ले लेंगे, सील्ड पैक लेंगे, 100 ml की बोतल ले लेंगे, बहुत महंगी नहीं आती है, 200 रुपये के अंडर में आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो ध्यान रखेंगे। पहले आपकी इसकी 15 बूंदें लेनी है, 15 बूंदें सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम, ऐसे 15 दिन आपको लेना है। 15 दिन के बाद इसकी 10 बूंदें कर देंगे, 10 बूंदें सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, और अगले 1.5 महीना 10-10 बूंदें ही लेंगे तीनों टाइम। टोटल 2 महीने का हो गया। लास्ट के महीने में जब आपको, अगर आप प्रिवेंटिव यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट के महीने में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम, ऐसे लेके इसको बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है जो एलियम सटाइवम मतलब गार्लिक से ठीक हो सकती है, तो आपको 10 बूंदें सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, ऐसे ही कंटिन्यूअस पूरे 3 से 4 महीने यूज़ करना है। जब आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम अब ठीक हो चुकी है, और ठीक होना लगभग ठीक हो चुकी है, तो तब आप इसकी डोज को रिड्यूस करेंगे, सुबह शाम कर देंगे, फिर आप इसको बंद करेंगे। इस तरीके से इसको लेना है। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।